बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। हालांकि नियम के तहत वो अभी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी इस्तीफा दे दिया। और चलिए इसी खबर पर देखिए जानकारी और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी राजीव जी, नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा तो दे दिया है, संभावना क्या नजर आ रही है, कब तक मुख्यमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे सकते हैं? नीतीश कुमार सुचिता के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्यता से कल इस्तीफा दिया, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द ही वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। हालांकि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 16 मार्च को वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तब से ये कयास लग रहे थे कि अब इस्तीफा होगा, लेकिन वो दिन आ गया कि जब नीतीश कुमार ने ऊपरी सदन, बिहार के ऊपरी सदन यानी विधान परिषद से कल इस्तीफा दे दिया। रह गई बात कि मुख्यमंत्री पद पे अभी बने हुए हैं और राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, तो 10 तारीख का एक डेट है, यानी कि 10 अप्रैल को बिहार से 5 जो राज्यसभा उम्मीदवार जीते हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार 10 तारीख को दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करते हैं कि नहीं, लेकिन ये बात सामने आई है कि वो सदस्यता ग्रहण करने जाएंगे। अब रह गई बात कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर के वो अभी उनके पास 6 महीने का समय है। 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। बिहार के दोनों सदनों में किसी के नेता नहीं रहते हुए भी ये बाध्यता नहीं है कि वो सदन के सदस्य रहें, बिहार के दोनों सदनों के किसी एक का सदस्य रहे या ना रहे, 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सुचिता के लिए जाने जाते हैं, उनका एसओपी रहा है और जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा, 1985 में वो पहली बार विधायक के रूप में चुने गए और बिहार की विधायी राजनीति में वो सामने आए, यानी कि सदस्य बने। उसके बाद 1979 से लगातार वो लोकसभा के चुनाव जीतते रहे और केंद्र में मंत्री रहे और अंत में 2005 में वो एक बार 7 दिनों के लिए भी मुख्यमंत्री थे सन 2000 में, लेकिन उनका जब सदन में बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने 7 दिन के अंदर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 2005 के नवंबर में वो मुख्यमंत्री बने। उस समय वो लोकसभा के सदस्य थे और केंद्र में मंत्री भी थे। तो वैसी स्थिति में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मई 2006 में वो विधान परिषद के सदस्य रहे और आज 21 साल होने को है लगभग, वो विधान परिषद के ही सदस्य रहे, लगातार रहे। वो विधायक कभी नहीं बने, एक बार वो विधायक बने थे। अब जब उन्होंने विधान परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये बात, इस चीज़ का प्रक्षेप हो गया है कि मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे। एनडीए घटक दलों में आपसी सामंजस्य बनी हुई है और ये नए मुख्यमंत्री को लेकर के कयास जो लगाए जा रहे हैं वो किस रूप में सामने आएगा यह देखने की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार ही तय करेंगे। एनडीए घटक दल के जितने भी 5 दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे हम हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, ये 5 एनडीए घटक दल के पार्टियां हैं, इनका नेता चुना जाएगा। लेकिन उसमें अहम भूमिका नीतीश कुमार की होगी, जो कि मुख्यमंत्री के रूप में वो चयन करेंगे। अब देखना होगा कि 10 तारीख को जब वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे तो उसके बाद कितने दिनों तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे और उनकी इच्छा के अनुसार, चूंकि उनके सामने किसी की भी हैसियत नहीं है, राजनीतिक हैसियत नहीं है कि उनको कह सके कि आप इस्तीफा दे दे। उनका जो भी निर्णय रहा है, जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन करने से पहले, एक दिन पहले शाम में अकस्मात ट्वीट किया कि मैं 3 सदनों में रह गया, विधानसभा में रह गया, विधान परिषद में रह गया और लोकसभा में रह गया, लेकिन राज्यसभा का सदस्य कभी नहीं रहा। तो मेरी इच्छा है कि राज्यसभा के लिए जाए। तब ये अटकलों का बाजार गर्म हो गया था कि बिल्कुल, और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं और चूंकि उन्होंने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा कब देंगे फिलहाल कोई नहीं जानता नीतीश कुमार के अलावा। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए राजीव जी।